अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि उन्हें अब एक ही चीज पसंद है, बीजेपी को हराना, और वो कहते हैं कि उन्हें बीजेपी को हराना अब आ गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिवपाल यादव का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते हैं। कहते हैं चच्चा को गच्चा दे दिया गया क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्हें नहीं दी गई। तो अखिलेश यादव पलटवार कहते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो पूरी अपनी पार्टी को ही गच्चा दे रहे हैं। गच्चा दे ही दिया, दिल्ली को गच्चा दिया, गच्चा तो आपने भी दिया। दिल्ली में लोकसभा से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक मंगलवार को एक शब्द छाया रहा, हमें गच्चा नहीं मिला, गच्चा को गच्चा दे ही दिया। दिल्ली को गच्चा दिया। गच्चा खाना यानी धोखा खाना। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। चाचा को गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। तो दिल्ली से लखनऊ तक गच्चा पॉलिटिक्स की धूम है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए योगी ने अखिलेश पर लखनऊ में शिवपाल के बहाने हमला किया तो उन्होंने दिल्ली में करारा जवाब दिया। चाचा को धोखा दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में अच्छे सूरमा गच्चा खा गए। राज्य में 37 सीटों पर जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी तो उसके मुखिया अखिलेश यादव सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरे, जिनकी हर एक चाल सटीक बैठती दिख रही है। उनका ये बयान उनकी सियासी चाल का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने के बाद से बीजेपी में खींचतान मची है। अखिलेश यादव इसी तनाव का फायदा उठाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। संसद में अखिलेश ने जिस वीडियो का जिक्र किया वो 27 और 28 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसी बैठक का वीडियो वायरल हुआ जिसके आधार पर दावा किया गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह के अभिवादन का जवाब नहीं दिया, जबकि राजनाथ सिंह को उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद वीडियो में पीएम मोदी और जेपी नड्डा की एंट्री होती है। यहाँ भी दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी के अभिवादन का जवाब नहीं दिया। अखिलेश की तरफ पूरा विपक्ष इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी की खींचतान पर तंज कस रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अच्छा तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों? चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, समझ गए आप? ये नहीं सहयोगी हैं, उन्होंने तो गच्चा दिया दिल्ली वालों को। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उन पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह बीजेपी की लड़ाई को और बढ़ाना है या फिर योगी के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना? अखिलेश यादव अच्छे तरीके से जानते हैं कि सत्ता में वापसी के लिए उन्हें एक जातियों का अम्ब्रेला समीकरण तैयार करना होगा, जिसमें गैर यादव, ओबीसी जातियां, अल्पसंख्यक और साथ साथ अगड़ी जातियों की भूमिका बेहद अहम होगी। बीजेपी इसी फॉर्मूले पर सत्ता में आई और इसी को भांपते हुए अखिलेश यादव ने अब अपने यहाँ भी गैर यादव, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के बाद अब अगड़ों को भी कतार में स्थान देना शुरू कर दिया है। और माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष बनाए गए तो उनके इसी फॉर्मूले का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में 12 से 16% ब्राह्मण वोट के दावे किए जाते हैं। अखिलेश की कोशिश
बीजेपी के इस वोट बैंक को अपने पाले में करके लोकसभा चुनाव की जीत को दोहराने का है। 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीद से खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी ने राजपूत वोटरों की नाराजगी को वजह बताया था, लेकिन अखिलेश की कोशिश बीजेपी के ब्राह्मण वोट में सेंधमारी की है। दरअसल राज्य में बीते करीब 8 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनकी छवि ठाकुर नेता के तौर पर भी है। दूसरी तरफ समाज में ऐसा भी संदेश है कि योगी राज में ब्राह्मण समुदाय को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव इसी भावना को भुनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो अगड़ी जाति के वोट बैंक में थोड़ा बहुत भी सेंधमारी कर दें तो उनका पीडीए बी का फॉर्मूला अजय हो जाएगा। यूपी बीजेपी में मचे घमासान ने अखिलेश के इस काम को आसान बना दिया है और उन्हें 2027 में अपनी जीत पक्की नजर आ रही है। बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट लेकर कई दशक के बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन ब्राह्मणों ने 2007 में वोट देने के बाद वो वापस बीजेपी की तरफ लौट गए। अखिलेश यादव अब एक तरफ इसी ब्राह्मण प्रयोग को दोहराने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, खासकर जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता विपक्ष बनाया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार उन पर तंज भी कस रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। गच्चा पॉलिटिक्स का दिल्ली अध्याय आपने देखा, अब हम आपको यूपी का अध्याय भी इसका दिखाते हैं, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ ने जमकर अखिलेश यादव को घेरा। शिवपाल यादव ने जब जवाब दिया तो योगी अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाए। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसके मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर ऐसा तंज कसा कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मजाकिया अंदाज में शिवपाल यादव की दुखती रग पर हाथ रखा। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि बेचारा चाचा हमेशा मार खाता है। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी विधायक संग्राम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने का मामला उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने टोका और कहा, आप माननीय संग्राम सिंह जी, आप माननीय शिवपाल जी को क्यों उंगली करके उनको उठवा रहे हैं? आप उनको बिठाइए, वो अच्छा खासा बैठे हुए थे, आपने जबरदस्ती उनको। अरे आप शिवपाल जी, आप कहां बच्चों के चक्कर में पड़े? चाचा शिवपाल ने भले ही भतीजा अखिलेश यादव से सारे गिले शिकवे मिटा दिए हों, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में अपना पुराना मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर योगी ने शिवपाल के इसी दर्द को बयां किया, लेकिन शिवपाल ने पलटवार करते हुए कहा, आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर की जो लड़ाई
सड़क पर आई उसने चाचा और भतीजे के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। बाद में दोनों साथ भी आए, लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव की योगी आदित्यनाथ के साथ जुगलबंदी राज्य में चर्चा का विषय रही। ये शिवपाल ही थे जिनके सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर खूब हमले किए। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के हमले शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में लौटने पर भी नहीं थमे। साल भर पहले की बात है जब योगी ने महाभारत का हवाला देते हुए शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में अनदेखी की बात उठाते हुए अखिलेश को घेरा था। इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी, सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। इस तरह योगी लगातार शिवपाल यादव की अनदेखी को मुद्दा बनाते रहे, लेकिन इस बार नई बात शिवपाल का जोरदार तंज रहा। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। शिवपाल यादव की इस बात पर पूरा सदन हंसी में डूब गया और मुख्यमंत्री भी ठहाके लगाते हुए दिखे। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी संग्राम जारी है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। चुनाव नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही डिप्टी सीएम ने योगी कैबिनेट की बैठक से खुद को दूर रखा हुआ था, जो 4-5 कैबिनेट बैठक में नदारद होने के बाद आखिरकार लौट आए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को बीजेपी के हार का कारण बताया, तो केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताकर अपना सियासी दांव चला। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों का आंकड़ा मंगवाकर सीधे योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक के बाद भी यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तल्खी दिखी। ओबीसी मोर्चा की सोमवार को हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक निकल गए, जबकि मंच से लगातार ऐलान हो रहा था कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ के इसी सियासी रिश्ते को लेकर शिवपाल यादव ने तंज कसा। उन्होंने नाम भले ही न लिया हो, लेकिन इशारा साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ था। इस तरह चच्चा और गच्चा के बहाने योगी और शिवपाल ने एक दूसरे के जख्मों को हरा कर दिया। आज तक ब्यूरो।